अमावस्या के एक दिन पहले महीने की सबसे अंधेरी रात को शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक साल में 12 से 13 शिवरात्रियां होती हैं। माघ के महीने में आने वाली शिवरात्रि महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। इस समय ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है। इक्विनॉक्स यानी विषुव से ठीक पहले के इस समय के दौरान ग्रह का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्री बल एक खास तरह से काम करता है और ये बल ऊपर की ओर गति करता है। इस बात को अनुभव करते हुए योगिक परंपराओं ने यह नियम बनाया कि कोई भी इस रात को लेटेगा नहीं। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए ताकि आप ऊर्जा के इस प्राकृतिक चढ़ाव का पूरा लाभ उठा सके और ऊर्जा ऊपर की ओर जा सके। पुराणों में ऐसी कई शानदार कहानियां हैं जो लोगों को बताती हैं इस दिन का महत्व क्या है और क्यों यह इतना खास है। इस दिन हमारे तंत्र की ऊर्जा में एक प्राकृतिक चढ़ाव होता है। लेटे रहना हमारे तंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। इसे लंबवत यानी बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। आप जितने लोगों को जानते हो उन्हें ये बात बताएं। उन्हें आधी रात को फोन करें। पूरी रात हर एक घंटे में अपने परिचितों को फोन करें। भले ही वो आपको कोसें, कोई बात नहीं, वो उठकर बैठ तो जाएंगे। आप उन्हें उठाकर एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सभी हिस्सा लें, चाहे आप यहाँ हो या कहीं और हो। सीधा बैठें और जागते रहें। ये रात केवल जागरण की रात न रह जाए, बल्कि आप सभी के लिए जागृति की रात बन जाए। यही मेरी कामना और आशीर्वाद है कि आप सभी महादेव की कृपा के पात्र बने। तो सौर मंडल में होने वाली हर चीज किसी न किसी तरह से आपके साथ भी होती है। तो सौर मंडल में जो कुछ होता है उसे बहुत ही ध्यान से समझा गया है। उसी हिसाब से हमने खास तरह के उत्सव तैयार किए थे और हम वो खास चीजें करते हैं। तो महाशिवरात्रि की रात ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है। वो स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है। इस खास दिन जो दिसंबर की संक्रांति के बाद आता है, 22 दिसंबर सर्दियों की संक्रांति होती है। उसके बाद ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि उस विशेष रात को ऊर्जा जबरदस्त तरीके से स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है। उस रात को अगर आप लेटे रहते हैं तो जब ऊर्जाएं इस तरह से बढ़ने की कोशिश कर रही होती हैं तो आप उन्हें एक तरह से रोकते हैं। बात सिर्फ यह नहीं है कि आप फायदे को खो देंगे, आप खुद को बहुत संवेदनशील तरीके से नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये सब चीजें आपके लिए तभी मायने रखती हैं जब आप एक संपूर्ण इंसान होना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक संपूर्ण मानव होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके साथ हर चीज पूरे पैमाने पर हो, तो आप सिस्टम में होने वाले सारे छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान देते हैं और उनकी परवाह करते हैं। तो आप सीधे बैठना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी रीढ़ उस रात सीधी खड़ी रहे। जब ऊर्जाएं ऊपर बढ़ रही हों तो आप उन्हें और ऊपर जाने में मदद करना चाहते हैं, न कि ऐसे। इसलिए हमने जागरण का तरीका बनाया है। इसका मतलब है सतर्क रहना और सीधा रहना।